दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको ड्रिल मशीन की कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बताऊंगा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता। ज़्यादातर तो आपको ड्रिल मशीन घर पे नॉर्मल ही 500 वाट 600 वाट की ही यूज़ करनी चाहिए घर के छोटे मोटे कामों के लिए। हैमर मशीन तो हमेशा प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है। वो घर के लोग नॉर्मल जो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं उनको हैमर मशीन यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसमें लोड ज़्यादा होता है, उसमें ख़तरा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। बड़े कामों के लिए जब भी आपको कोई काम कराना है तो बाहर के इलेक्ट्रीशियन कारपेंटर जो भी ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं उन्हीं से काम कराना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे काम तो आप ड्रिल मशीन से कर सकते हैं। बड़ी मशीन हैमर मशीन में बड़ी बिटें लगती हैं, उससे ख़तरा बढ़ जाता है, कोई हादसा भी हो सकता है। तो दोस्तों आपसे विनती है कि नॉर्मल काम के लिए छोटी मोटी ड्रिल मशीन तो आप घर पे यूज़ करें। उसके बारे में आज मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा ताकि आप कोई भी छोटी मोटी ड्रिल मशीन जो 500-600 वाट की होती है, जनरली छोटे मोटे कामों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो आप स्वयं कर सकें। वो किस तरह यूज़ करनी है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, उसको वीडियो के अंत तक मैं आपको पूर्णतः समझा दूंगा। उसके बाद आप कोई भी किसी भी ब्रांड की छोटी मोटी ड्रिल मशीन नॉर्मल वाली आप इजीली चला सकेंगे। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, कभी भी आप ड्रिल मशीन में बिट लगाते हैं, जैसे ये 5 mm की बिट है, तो ज़्यादातर नॉर्मली दीवारों पे ये दीवार की बिट है, वॉल पे और स्टोन टाइल जो भी इसको उसके लिए बिट है। एल्युमिनियम वर्क और लक्कड़ की बिट अलग होती है, तो उन जो बिट आप यूज़ करेंगे उसका साइज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर लोग घरों में वॉल सीनरी टांगनी है, कोई क्लॉक टांगनी है, कुछ किल्ली लगानी है, छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं, और उस काम के लिए किसी पे डिपेंड रहना सही बात नहीं है। अगर आप बुलाते भी हैं तो 10 बार बुलाने पे भी वो आते नहीं हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह कारपेंटर। तो छोटे मोटे कामों के लिए आपको हमेशा ड्रिल मशीन घर पे रखनी चाहिए। ये 500 वाट की है, पावर मेस की है, 10 साल पुरानी मशीन है, 2500 RPM की है, 2500 RPM राउंड पर मिनट। तो ये वाली मशीन तो पुरानी है, अब लेटेस्ट आ गई हैं, हल्की वाली भी आ गई हैं 400 500 600 वाट की, पर वो हल्की मशीनें हैं। इसमें ज़्यादातर फंक्शन आप ट्रिगर से ही आप मशीन यूज़ करें, और मशीन जब भी आप वॉल पे यूज़ करें तो सीधी यूज़ करें। इसमें एक बैलेंस हैंडल भी आता है प्लास्टिक का, वो भी है नहीं, उसको आप हैंडल से जब नया सीख रहे हैं तब आप दोनों हैंडल को प्रॉपर पकड़ के स्ट्रेट मशीन को यूज़ करें वॉल पे। अगर टेढ़ी मेढ़ी यूज़ करेंगे तो आपकी ड्रिल मशीन की बिट टूट सकती है और होल भी प्रॉपर नहीं होगा। आपको जितना होल करना है, जैसे ये गिट्टी है, जितनी गिट्टी का साइज़ है उतना ही आपने होल करना है। जैसे ये 5 mm की गिट्टी है प्लास्टिक की, तो आपने 5 सवा 5 mm का ही उसमें होल करना है। जैसे ये है 1.5 पौने 2 इंच की और इसकी मोटाई है 5 mm, तो अगर 1.5 पौने 2 इंच है तो 2 इंच का ही आपने होल करना है। और जब आप ड्रिल मशीन चलाएं तो चलती हुई लेके जानी है, दीवार में होल करना है और चलती हुई वापस लेके आनी है। अगर चलती हुई आप वापस नहीं लाएंगे तो आपकी बिट अटक जाएगी और टूट भी सकती है। और जब भी आप इस चक के अंदर, इसको चक बोलते हैं, कई बिट होल्डर भी बोलते हैं, जब भी आप चाबी से इसके अंदर बिट लगाएं, प्रॉपर बिट सीधी होनी चाहिए, वो प्रॉपर टाइट होनी चाहिए। अगर बिट लूज़ होगी तो वर्क करते वक्त बिट बाहर निकल आएगी या हिलते हिलते टूट जाएगी। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2, ये ऑटो लॉक का बटन मोस्टली मशीनों में होता है। इसको अगर फुल स्पीड पे आप यूज़ करके अगर ऑटो लॉक कर देंगे तो मशीन प्रॉपर डायरेक्ट ऑन हो जाएगी और फुल स्पीड पे। इस प्रॉपर फुल स्पीड पे कभी भी मशीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। आप ट्रिगर से ही स्पीड इसकी लो हाई करके ही यूज़ करें, क्योंकि अगर ऑटो लॉक पे अगर आपने फुल स्पीड पे यूज़ की मशीन तो मशीन परमानेंट ऑन हो जाएगी और आपको करने में बहुत दिक्कत होगी। वो प्रोफेशनल जो बार बार मशीन यूज़ करते हैं, 10-15 साल हो जाते हैं, उनको ही आती है। जनरली लोगों को इसके बारे में इतना मालूम नहीं होता, तो आप ट्रिगर ही यूज़ करके मशीन यूज़ करें। इसको जितना आप प्रेस करते जाएंगे मशीन की, ड्रिल मशीन की, उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। स्टेप नंबर 3, जब भी आप बिट इसमें लगाएं, ये 5 mm की बिट है, इसमें 12 mm तक की बिट लग सकती है। ज़्यादातर लोगों को 12 mm से बड़े होल नहीं करने होते। ज़्यादा बड़े होल या बड़ी बिटें हैमर मशीन में ही यूज़ होती हैं। ये नॉर्मल मशीनों के अंदर मैक्सिमम 10 से 12 mm के ही लोग घर पे होल यूज़ करते हैं करने के लिए ड्रिल मशीन। तो इसलिए हैमर की मैं बात नहीं करके नॉर्मल मशीन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने गिट्टी लगानी है जैसे 2 इंच की,
तो 2 इंच 2.25 इंच का ही होल करें और पेच जो इसमें लगाना है उसी साइज का लगाएं। अगर 2 इंच की गिट्टी है तो आप 2.25 इंच का पेच लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा जो स्क्रू है वो आप बाहर भी छोड़ेंगे उस चीज़ को हैंग करने के लिए या उसको टाइट करने। अगर पूरा टाइट करते हैं, जैसे किसी चीज़ को आपने पूरा टाइट करना है, तो जितनी गिट्टी का साइज़ है उससे 1-2 सूद ही बड़ा पेच लगाएं। स्टील स्क्रू लगाएं। इस तरह के 4 हेड भी आते हैं, जैसे ये 4 हेड है, इसमें 4 हेड का भी आता है। ये देखें 4 हेड का है और इसमें माइनस भी है। माइनस और 4 हेड पेचकस इसमें दोनों यूज़ हो जाएंगे। जो भी पेचकस यूज़ करें प्रॉपर हेड पे फिट हो। अगर दूसरा कोई पेचकस आप यूज़ करेंगे जिसका हेड सही नहीं होगा तो इसका स्क्रू का आपका हेड ख़राब हो जाएगा और एक बार टाइट हो जाएगा तो दोबारा खुलेगा नहीं। जितनी गिट्टी है उतने ही साइज़ का या उससे थोड़ा सा ही बड़ा स्क्रू या पेच यूज़ करें और साइज़ की मोटाई भी देख लें। अगर गिट्टी का साइज़ मोटा है तो उतना ही मोटा इसमें आप स्क्रू टाइट करें। बहुत ज़्यादा मोटा अगर आप पेच इसमें लगाएंगे तो गिट्टी में टाइट भी नहीं होगा और आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। गिट्टी के पेच का साइज़ और गिट्टी का साइज़ का हमेशा आपने ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलती ही होती हैं जो लोग करते हैं और उनसे दीवारों पे गिट्टियाँ नहीं लगती हैं। दोस्तों जैसे ये वुड की बिट है, तो ये वुड की बिट आप दीवार पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये वॉल के लिए और टाइल्स के लिए है 5 mm की, तो आप इसको आप वुड पे और एल्युमिनियम पे यूज़ नहीं कर सकते। ये मेटल के लिए बिट्स हैं जिसके अंदर 3 mm की भी है, 4 mm की भी है और 5 mm की भी है। ये मेटल की बिट्स हैं। एल्युमिनियम के ऊपर या किसी पतले से लोहे के ऊपर चलाने के लिए मेटल की बिट मेटल पे यूज़ होगी, वुड की वुड पे होगी और स्टोन या वॉल की वॉल पे ही होगी। इन चीज़ों का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। बिट जोन से वर्क को कर रहे हैं उसी के हिसाब से यूज़ करें। उल्टी सीधी बिट यूज़ करेंगे तो कार्य भी नहीं कर पाएंगे और मशीन भी ख़राब होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब वॉल पे जब भी बिट लगाते हैं जब भी आप गिट्टी लगाते हैं तो गिट्टी का साइज़ देख लें। जैसे ये छोटी गिट्टी है तो छोटी गिट्टी है तो लोड भी अगर आपने कम देना है, जैसे आपने ये वॉल टांगनी है, घड़ी टांगनी है, तो इसमें लोड कम है, आधा किलो लोड है, तो ये छोटी गिट्टी से भी आपका काम चल जाएगा। छोटी सी गिट्टी आप लगाएं और उसी के हिसाब से एक पेच लगाएं। पेच टाइट होने के बाद ये पेच टाइट हो जाएगा, वॉल में गिट्टी चली जाएगी तो आपका लोड कम है, तो इस पेज के ऊपर भी ये आपकी वॉल क्लॉक ईजिली हैंग हो जाएगी। लोड के हिसाब से ही गिट्टियाँ और पेच लगती हैं और ज़्यादा बड़ा होल मत करें। ज़्यादा बड़ा होल कर देंगे तो आपकी गिट्टी हैमर से जब आप उसको ठोकेंगे, हैमर से जब आप गिट्टी को ठोकेंगे तो दीवार के अंदर जैसे ही डालेंगे ज़्यादा बड़ा होल होने की वजह से गिट्टी अंदर चली जाएगी। तो गिट्टी के साइज़ के हिसाब से ही होल करें। ड्रिल मशीन को चलाते हुए स्ट्रेट लेके जाना है और स्ट्रेट ही चलती हुई मशीन को ही वापस लाना है। ये सबसे इजी और आसान वर्क है। ये विशेष चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। मोस्टली ड्रिल मशीन लाइट पे ही चलती हैं 6 एम्पीयर सॉकेट पे। अगर ड्रिल मशीन की अगर आपकी वायर छोटी है तो एक्सटेंशन कोड यूज़ करें। एक्सटेंशन कोड आप घर पे भी बना सकते हैं या बाज़ार से भी ख़रीद के ला सकते हैं, पर एक्सटेंशन कोड यूज़ करके आप वायर लंबी कर सकते हैं। अगर वायर लंबी करने की ज़रूरत नहीं है तो आप मशीन को उसी हिसाब से यूज़ करें। ज़्यादातर लाइट मशीन होती हैं, ये पावर की बजाय 6 एम्पीयर सॉकेट में ही चलती हैं। दोस्तों मैं आपको ड्रिल मशीन को चलाकर वॉल पे गिट्टी करके दिखाता हूँ कि वॉल पे गिट्टी करने का क्या तरीका है और कौन कौन सी सावधानियाँ में और बरतनी चाहिए। दोस्तों मैं फिर एक बार आपसे विनती कर रहा हूँ, हैमर मशीन घर पे यूज़ मत करें। वो प्रोफेशनल है, उसमें बिट्स दूसरी लगती हैं, वो कंक्रीट में या बड़े बड़े होल करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। आप जब भी मशीन ख़रीदें ड्रिल मशीन नॉर्मली ख़रीदें 400 से 500 600 वाट तक, घर के काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए। अगर आप धीरे धीरे मशीन चलाना सीख जाएंगे तो सिंगल हैंड से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंगल हैंड से यूज़ करता हूँ। वैसे इसके नीचे हैंडल मिलता है, थोड़े दिन तक आप हैंडल के साथ यूज़ करें। जब आप सीख जाएंगे तो आप स्ट्रेट मशीन सिंगल हैंड से भी यूज़ कर सकेंगे। लेडीज़ भी सीख सकती हैं, कोई इजी है मशीन चलाना, कोई बहुत बड़ा टफ वर्क नहीं है। कोई भी आसानी से 2 4 5 10 बार यूज़ करके सीख सकता है। मशीन ड्रिल मशीन जब भी चलाएं स्ट्रेट चलाएं, सीधी चलाएं, टेढ़ी मेढ़ी कभी ना चलाएं। टेढ़ी मेढ़ी चलाएंगे बिट टूट जाएगी या मशीन ख़राब हो जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों मोस्टली लोगों को मशीन ये ड्रिल मशीन जो होती है चलानी ही नहीं आती। चलाने के अंदर भी कुछ नियम है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ड्रिल मशीन से ड्रिल करते वक्त किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है
मोस्टली लोग गिट्टी ठोकते हैं या गिट्टी लगाते हैं दीवार पे, उन्हें मालूम ही नहीं ड्रिल मशीन किस तरह यूज़ करनी है, कौन सी बिट लगानी है, कितनी बड़ी गिट्टी उसमें लगानी है, कितना बड़ा पेच लगाना है, कितना मोटा पेच लगाना है और किस साइज का लगाना है, उसका होल कितना करना है। इस तमाम बातें मैं आपको इसी वीडियो में सब समझा दूंगा और दिखा दूंगा कि किस तरह ड्रिल मशीन यूज़ की जाती है। ये अभी फ़िलहाल साधारणतः 500 वाट से 600 वाट की ड्रिल मशीन ही घर पे नॉर्मल यूज़ की जाती है। जो हैमर मशीन होती है वो प्रोफेशनल होती है, लेंटर वगैरह में छेद करने होते हैं, जहाँ बड़े बड़े कंक्रीट में छेद करने होते हैं वहाँ हैमर यूज़ होती है। नॉर्मली घर के छोटे मोटे कामों के लिए ये नॉर्मल 500 से 600 वाट की ड्रिल मशीन ही यूज़ होती है। इसमें कई कंपनी और कई मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको फिलहाल गिट्टी लगा के सिखाता हूँ कि गिट्टी किस तरह लगाई जाती है और किस साइज की और कैसे लगाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ड्रिल मशीन के अंदर बिट लगानी है। ये बिट 5 mm की है, जिसको मैंने अभी किल्ली लगानी है कपड़े हैंग करने के लिए। अभी फिलहाल आपको मैं वही बता रहा हूँ किस तरह लगेगी। प्रोसीजर सबका सेम है, तरीका सबका सेम है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कहीं पे भी कोई भी ड्रिल मशीन चला सकते हैं। नॉर्मली जो 500 से 600 वाट की जो घर पे नॉर्मल यूज़ की जाती है छोटे मोटे कामों के लिए। ये 5 mm की बिट है। ये वॉल के लिए, स्टोन के लिए, पत्थर के लिए, लक्कड़ की और एल्युमिनियम वर्क के लिए अलग होती है। अभी सबसे पहले हम ये देखें, ड्रिल इसका होल खोलेंगे ड्रिल मशीन का। ये इसकी चाबी है, सबके साथ चाबी होती है। चाबी अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग शेप की हो सकती है, पर चाबी सब में लगेगी। इसमें जो ये होल बने होते हैं ड्रिल मशीन में, आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये चाबी डालें और इसको घुमाएं, इसको पूरी टाइट करें। बिट टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिट पूरी टाइट करनी है आपने। अगर बिट लूज रह जाएगी तो वर्क करते हुए बिट बाहर आ जाएगी या बिट टूट जाएगी। ये बिट पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। बिट टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर जो बिट टेढ़ी है उसको आप यूज़ ना करें। और बिट पूरी प्रॉपर लगने के बाद इसको एक बार खींच के देख ले और एक बार चला के देख लें। अगर चलाने के बाद बिट वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन ले रही है, घूम रही है, गलत घूम रही है, तो वो बिट टाइट नहीं हुई है या बिट खराब है। बिल्कुल बिट स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बिट लगाने के बाद सबसे पहले आपने खाली मशीन को चलाना है। ये देखना, अभी ये खाली मशीन चल रही है, बिट बिल्कुल सीधी चल रही है। पर बिट लूज होगी तो बिट में वाइब्रेशन थोड़ी आएगी, बिट थोड़ा ऐसे फ्लक्चुएट करेगी या उसके अंदर थोड़ा कंपन सा आएगा, वो इसमें नहीं आ रहा। बिट पूरी प्रॉपर सीधी लगी हुई है। अगर बिट लूज होगी या ढीली होगी तो 2-4 बार खाली मशीन चलाने से ही बिट आपकी बाहर आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है हर मशीन का, ये पहला स्टेप है। दोस्तों, जैसे ये गिट्टी है, आप देख रहे हैं गिट्टी, ये गिट्टी करीबन 1.5-2 इंच की है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि साइज जितना गिट्टी का है उतना ही पेच बड़ा होना चाहिए। पेच ज़्यादा बड़ा होगा तो गिट्टी के आर पार हो जाएगा। गिट्टी के आर पार होने पे पेच अच्छी तरह से लगेगा नहीं गिट्टी में और आप इसकी फिटिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखें, पेच ये है इस समय 3 mm का, 3 से 3.5 mm का ये पेच, और गिट्टी का आप साइज देख लें प्रॉपर बराबर है। पेच जो भी स्क्रू आप लगाते हैं, चूड़ी वाला हो, मशीन स्क्रू कभी यूज़ ना करें। गोल चूड़ी वाले मशीन स्क्रू होते हैं। इसमें कई तरह के आते हैं, स्टील के भी आते हैं। ये 4 हेड और मैनेस पेचकस का इस्तेमाल करने पे ये पेचकस आप जो भी इस्तेमाल करें, मैनेस या स्टार ही इसमें इस्तेमाल होगा। और पेचकस जो भी आप यूज़ करते हैं उसका हेड प्रॉपर इसमें फिट होना चाहिए। अगर उल्टे सीधे आप पेचकस यूज़ करेंगे तो आपके स्क्रू का ये पेच का हेड खराब हो जाएगा और एक बार लग गया तो दोबारा आप खोल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं आपको, जैसे ये कपड़े हैंग करने के लिए मैं आपको एक किल्ली जैसे बोलते हैं इसको, ये लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तरीका आपके लिए सबके लिए सेम है। जैसे आपने कोई फ़ोटो टांगनी है, कोई वॉच टांगनी है, अगर लोड कम है, वज़न कम है, तो आप छोटी सी गिट्टी लगा के भी, पेच लगा के उसको लगा सकते हैं। अगर लोड ज़्यादा है, जैसे वज़न ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर जो भी स्क्रू लगने हैं उसमें, अगर 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो चारों में गिट्टी लगा के पेच लगाने होंगे। लोड के ऊपर डिपेंड है कि वजन कितना है, आप कितना वजन यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें सिर्फ अभी 2 टॉवल या 2 शर्ट टांगनी है, तो और उसका वजन कम है, तो आप इसमें छोटी गिट्टी और छोटे पेच भी लगा सकते हैं। पर गिट्टी से बड़े पेच कभी यूज़ ना करें, लगा नहीं पाएंगे और प्रॉपर फिट नहीं होगी। अब मैं आपको गिट्टी लगाना सिखाता हूँ कि गिट्टी लगाने का तरीका क्या है, मोस्टली लोगों को नहीं मालूम। सबसे पहले दोस्तों, जहाँ पे भी आपने जो भी चीज़ लगानी है, जैसे अब ये किल्ली लगानी है, इसमें 2 होल हैं, 2 गिट्टी लगेंगी, तो इस पर आप मार्कर से या निशान लगा ले
निशान लगाने के बाद, क्योंकि टाइल का जो सरफेस होता है प्लेन होता है, इस पर ड्रिल मशीन नहीं चलेगी। तो आपने जैसे यहाँ निशान लगा दिया, किसी कील से टाइल पे पहले होल बनाए ताकि उसकी ड्रिल मशीन की बिट रुक सके। ये देखें, अब मैंने इसका जो सरफेस था थोड़ा खराब कर दिया। इधर जैसे ही मैं ड्रिल मशीन की बिट लगाऊंगा, बिट यहाँ पे रुक जाएगी और प्रॉपर हमारी इसमें गिट्टी लग जाएगी। इसमें वजन नहीं है, इसलिए मैं एक ही आपको गिट्टी लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 शर्ट ही टांगनी है। ये मैंने कील से, पेचकस से, आप कुछ भी इसका सरफेस खराब करके उस पर पहले निशान लगाएं, क्योंकि प्रॉपर प्लेन होने की वजह से इस पे ड्रिल मशीन की बिट नहीं रुकेगी। इसलिए निशान लगाना बहुत जरूरी है, और कील से ही लगाएं ताकि उस पर बिट जब हम ड्रिल मशीन की लगाएं तो रुक सके। दोस्तों देखो, जैसे मैंने निशान लगाया, बिट मेरी उस पर रुकी हुई है। ये देखा, आपको आवाज भी आ रही होगी कड़च कड़च की। और मैं अब इसको जितनी गिट्टी है उससे 1 या 2 सूद ही आपने होल बड़ा करना है। दोस्तों ड्रिल मशीन से देखो मैंने ये होल कर दिया है। अब ये होल कितना बड़ा हुआ है, आप किसी पेचकस को लेके इस होल में डालें, जैसे मैंने डाला, और ये इतना हमारा होल हो चुका है। जितनी हमारी गिट्टी है उतना बड़ा हमने होल कर लिया है। ड्रिल की बिट जब चला रहे होंगे तो एक बार बिट को अंदर ऐसे ऐसे घुमा दें ताकि होल प्रॉपर हो जाए। अब मैं आपको गिट्टी लगा के दिखाता हूँ। बाजार में बहुत सी तरह की प्लास्टिक की गिट्टी मिलती हैं, और प्लास्टिक की आपने लगानी है। और अब ये देखें, ये 1.25 इंच, 1.5 इंच के करीब ये गिट्टी है, और 1.5 इंच का ही इसमें पेच लगेगा। अब मैं आपको ये दीवार में लगा के दिखा रहा हूँ। आपने देखें ये गिट्टी डाल दी, फिर हथौड़ी से आपने हैमर से इसको हल्का हल्का मारना है। ये धीरे 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 अंदर चला जाएगा। ये देखें प्रॉपर ये गिट्टी लग चुकी है। अब मैं इस पे आपको किल्ली पे पेच लगा के दिखाता हूँ। पेच इसमें प्रॉपर टाइट करना है, और वही पेच का यूज करना है जो इसके पेच के ऊपर प्रॉपर फिट हो। अगर गलत पेचकस आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका हेड खराब हो जाएगा। एक बार तो पेच लग जाएगा पर दोबारा आप खोल नहीं पाएंगे। पूरा आपने एंड तक टाइट करना है। अब ये पूरी सीधी है, अब इस जगह पे इसको छोड़ के आप टाइट करें। ये देखें प्रॉपर टाइट हो चुकी है। थोड़ी सी अभी गुंजाइश है और टाइट करना पड़ेगा इसे। अब ये बिल्कुल नहीं हिल रही क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक ही पेच लगाया गया। वजन ज़्यादा होता तो दोनों ही गिट्टी लगानी पड़ती। तो दोस्तों आपको गिट्टी लगानी समझ आ गई होगी। जब भी लगाएं पेच के साइज को देख के लगाएं, गिट्टी के साइज के हिसाब से लगाएं। वजन कम है तो गिट्टी उसी हिसाब से, पेच उसी हिसाब से लगाएं। अगर वजन ज़्यादा है तो जितने स्क्रू लगने हैं, जितनी गिट्टी लगनी है उतनी लगाएं। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई जानकारी विशेष प्राप्त हुई हो, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने पेश होते हैं।